साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बतलाया था कि अगला वीडियो घुटनों से संबंधित बीमारी के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। घुटनों के जिनके दर्द होता है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या बुज़ुर्ग हों, कोई भी हो जिनके घुटने में दर्द होता है किसी भी प्रकार का, डॉक्टर ने कह दिया है कि बगैर ऑपरेशन के इसका और कोई इलाज नहीं। और एक्सरा वगैरह भी करवा के आपने देख लिया है। कोई कहता है कि घुटने में गैप आ गया है, कोई कहता है कि ग्रीस ख़त्म हो गया है। इस प्रकार से भ्रमित करते हैं आप लोगों को और आपसे उल्लू सीधा करके आपसे पैसे ऐंठते रहते हैं और कोई भी उसका नतीजा हासिल नहीं होता है। ऑपरेशन करवाने के बाद में कुछ सालों के बाद में ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पहले से भी अधिक घुटने में तकलीफ़ होने लग जाती है। कई बार आपने एक्सरसाइज किया होगा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से आपने देखा होगा। एक्सरसाइज कई प्रकार की बतलाई गई हैं। कोई कुर्सी पर बैठ कर के एक्सरसाइज करवाता है तो कोई पैर सीधे करके करवाता है और आप करते हैं, कुछ दिनों तक करते हैं, कोई नतीजा हासिल नहीं होता है तो फिर आप उसको छोड़ देते हैं। यानी कि 0/0 मामला रहता है, कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। कई बार आपने तेल का भी इस्तेमाल किया होगा। बतलाते हैं कि एरंड का तेल, जिसको अंडी का तेल बोलते हैं, उसको गर्म करके लगाने से, उसके ऊपर पत्ता लगाने से एरंड का, और बांधे रहिए और रात भर इसी प्रकार से बांधे रहिए। तो इस प्रकार से कई दिनों तक करने पर घुटनों का दर्द गायब हो जाता है। पता ही नहीं चलता है कि था कि नहीं था। लेकिन फिर भी जो है उसका ढाक के 3 पात होते हैं, कोई नतीजा हासिल नहीं होता है। मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बतलाता हूँ जो कि आपने कभी देखी नहीं होगी किसी भी यूट्यूब चैनल पर, ना फेसबुक पर या ना किसी और भी चैनल पर, और ना ही आपने सोची होगी कि ऐसी भी एक्सरसाइज हो सकती है। ये एक्सरसाइज सबसे सरल है और सबसे बढ़िया भी है। इसकी सरलता के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि ये सरल इतनी है कि आपको लगेगा कि ये भी कोई एक्सरसाइज है, इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको बतला दूँ, ये मामूली सी एक्सरसाइज ही आपका सब कुछ, घुटने का जो भी बीमारी है वह दूर करने में सक्षम है। और इसमें कोई भी ना तो लागत लगती है और आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। सुबह करिए, दोपहर करिए, शाम को करिए, 1 बार करिए, 4 बार करिए, 1000 बार करिए, जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसा आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जितनी आप अधिक एक्सरसाइज करेंगे उतना ही जल्दी फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा आपको पहले ही दिन से पता चलने लग जाएगा। हाथ करना कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी का, आप करके देखिएगा और तुरंत इसका रिजल्ट देखिएगा। लेकिन ये जो आपको मैं बतला रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आप जो है चाहे भरे पेट करिएगा, चाहे खाली पेट करिएगा, चाहे रात में करिएगा, चाहे सुबह करिएगा, लेकिन इसको रेगुलर कभी ना कभी करते रहना ज़रूरी है। क्योंकि घुटने से जो काम लिया जाता है वह अधिक लिया जाता है, जिससे कि घुटने में तकलीफ़ होने का दोबारा डर रहता है। तो इस एक्सरसाइज का आप अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लीजिएगा और फिर देखिएगा कि किस प्रकार से चमत्कारिक ढंग से इस एक्सरसाइज का आपको फ़ायदा होता है। और अगर आपको फ़ायदा हो तो आप शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और दूसरों को शेयर करिए, जिससे कि औरों को भी फ़ायदा हो और लाभ हो।
इसके साथ ही मैं आपको एक्सरसाइज करके बतलाता हूँ। ये देखिए, ये घुटने की एक्सरसाइज है। इसमें पंजा ज़मीन पर स्थिर रखना पड़ता है, पंजे को इधर उधर नहीं करना पड़ता है, सिर्फ घुटनों को ही इधर उधर करना पड़ता है, जैसे कि मैं आपको कर रहा हूँ। और देखिए, इस एंगल से भी देखिएगा, इस प्रकार से आप करिएगा, आगे पीछे भी करिएगा। इस प्रकार से पूरे घुटनों का इसमें एक्सरसाइज हो जाता है और खाली घुटने का ही एक्सरसाइज होता है और किसी का एक्सरसाइज नहीं होता है। देखिए, इस प्रकार से करिएगा। पंजे आप ज़मीन पर टिकाए रखिएगा, पंजे को मत इधर उधर करिएगा, सिर्फ घुटनों को करिएगा। तो देखिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक घुटना होता है, ये होता है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक घुटना होता है। जो भी आप इसको किसी भी हिस्से को ज़मीन पर टच करके इस प्रकार से घर्षण करेंगे तो वही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार से करिएगा आप, इस प्रकार से भी आगे पीछे करिएगा और दाएं बाएं भी करिएगा। पहले धीरे धीरे करिएगा, इसके बाद में जल्दी जल्दी करिएगा। इस प्रकार से यह आपको अभ्यास हो जाएगा और पहले आप आराम आराम से जितनी कर सकें उतनी करिएगा। इसके बाद में स्पीड बढ़ाइएगा इस प्रकार से, और पहले धीरे धीरे करिएगा। और ज़मीन पर कोई भी जो है गद्दा बिछा लीजिएगा और इस प्रकार से करिएगा। तो देखिए साथियों, जो मैंने घुटने का एक्सरसाइज बतलाया है वह आप पलंग के ऊपर भी कर सकते हैं, गद्दा बिछा कर के भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो और दर्द ना हो। जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसा ही आप घुटने के नीचे उतना ही मोटा कपड़ा बिछाइएगा या गद्दा बिछाइएगा और करते रहिएगा। धीरे धीरे आप गद्दे की मोटाई जो है वह कम करते जाइएगा और एक समय जब ऐसा आ जाए कि आप सिर्फ ज़मीन पर ही कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की चादर आदर बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो आप वैसा करिएगा, उससे और भी ज़्यादा फायदा होगा आपका। और एक समय ऐसा आएगा कि घुटना आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि आप अकल्पनीय सोच रखिएगा। घुटने का किसी भी, अगर आप किसी के पेट में भी मार देंगे तो वह चिल्लाएगा, घुटने का कुछ भी नहीं बाल बांका होगा। इतना मजबूत घुटने की हड्डियां हो जाती हैं और कोई भी नस दबी हुई हो तो वह भी खुल जाती है, गैप हो तो वह भी ख़त्म हो जाती है और ग्रीस भी आ जाती है अगर ख़त्म हो गई हो तो। इस प्रकार से मैंने आपको बतलाया घुटने का एक्सरसाइज। अगले वीडियो में आपको और बतलाऊंगा पिडली के बारे में और जांघों के बारे में, जिनको बायोडाटा हो जाता है, वायु रोग हो जाता है, वायुगोला हो जाता है। एक बार उछड़ता है तो बहुत ही तीव्र दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है थोड़ी देर के लिए, जिसको वायुगोला भी कहते हैं। और नस के ऊपर नस चढ़ जाती है वो भी कहते हैं। किसी प्रकार से छोटी सी जगह पर होता है, गांठ सी बन जाती है उसकी, फिर अक्सर होता रहता है, पिंडली में होता रहता है, जांघों में होता रहता है। तो उसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको बतलाऊंगा। इस घुटने की एक्सरसाइज को आप करिएगा, रेगुलर करिएगा और फिर आप मेरे को कमेंट में बतलाइएगा कि इसका क्या रिज़ल्ट निकला है। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।